नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अप्रैल 2026 इस मंथ में हमारे देश में 4 मुख्य राज्यों में चुनाव हैं, जो कि आपके असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। 800 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पे जिन पे एक तरीके से एमएलए चुने ही जाएँगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको विधायक भी बोलते हैं। आम जनता, आम जनमानस इन पर्टिकुलर 4 राज्यों की अपने आगे आने वाले 5 साल के लिए अपने विधायक चुनेंगे, अपने नुमाइंदा चुनेंगे, जो कि उनके लिए उनके उनके एक तरीके से पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का, अच्छे नियम कानून बनाने का काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा दुःख की बात ये है कि फिलहाल ना ही हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी जो इन 4 राज्यों में चुनाव है, उनकी भले रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, और ना ही हमारे देश का मीडिया इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे या इंडिविजुअल विज़न पर्सपेक्टिव पे कोई फ़ोकस कर रहा है। डेफ़िनिटली पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम हम ज़रूर सुनते हैं और उनके जो भी सुप्रीमोज़ हैं, उनके इंटरव्यूज़ या उनके विचार आपके न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में ज़रूर पढ़ने सुनने को मिल ही रहे हैं, भले वो टीएमसी हो, दैट्स तृणमूल कांग्रेस, जो कि है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा आपकी भाजपा हो, कांग्रेस हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यूडीएफ है, एलडीएफ है, डीएमके है। इंडिविजुअल ज़रूर हमें सुनने को मिलते हैं, बट इन 800 सीटों 800 से ज़्यादा सीटें ही हैं जिन पे चुनाव होंगे। उनमें से आप 8 भी ऐसे कैंडिडेट्स को जानते हैं इन 4 राज्यों में से, जो कि ओवरऑल जिनकी कोई विज़न हो, पर्सपेक्टिव हो, जो आगे आने वाले 5 सालों के लिए जो अपने पर्टिकुलर विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके क्या-क्या बेहतर करेंगे, किस-किस चीज़ों की उस क्षेत्र में कमी है या क्या बेहतर करना चाहते हैं आम जनता, आम जनमानस उस पर्टिकुलर विधानसभा से किन चीज़ों को लेके ग्रस्त है, जिनको वो अपने मैनिफेस्टो में, इंडिविजुअल मैनिफेस्टो में और पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो में जोड़ के उसकी बेहतरी ला सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी कमी है। ओवरऑल हमारे देश में पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो है, बट आम जनता, आम जनमानस की कोई ऐसी कोई बातें या उनके कोई नुमाइंदे ऐसे हैं ही नहीं, और वही विशेष सर्कल चल रहा है कि पैसे से सत्ता और पैसे और सत्ता से पैसा। और वही गिने-चुने लोग ही सिस्टम का हिस्सा बन पाते हैं। एक अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से हारता है, तो डेफिनिटली दूसरा जीतता है और उसके बाद फिर दोबारा उसे उसे ही मौका मिल पाता है। तो इस सिस्टम में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्च्युनिटी ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी और डिस्कशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को या कह सकते हैं भारत के हर इंटेलेक्चुअल पर्सन को ये अपॉर्च्युनिटी देता है, ताकि वो अपनी विचारधारा से, विज़न से, पर्सपेक्टिव से आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन सके, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन सके, और आगे चल के जब भी उस राज्य में चुनाव हो, भले केंद्र के चुनाव हो, सांसद जो चुनाव होते हैं हर 5 साल में, उनमें उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के अपने-अपने रीजनल विधानसभाओं में पहुँच के या केंद्र में संसद में पहुँच के उनकी आवाज़ रख सकें, उनकी परेशानियाँ रख सकें और उन सबको सॉल्यूशंस हो सके। जब तक हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओवरऑल चीज़ों से बाहर नहीं आएँगे और नए लोगों को या कह सकते हैं नए युवाओं को अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तब तक ये सिस्टम ना ही ट्रांसपेरेंट हो पाएगा और ना ही इसके अंदर एक तरीके से बेहतरी हो पाएगी। तो क्षेत्र की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए, आम जनता, आम जनमानस की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो और इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिल सके हर किसी को अपने विचारधारा से, विज़न से, पर्सपेक्टिव से एक 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 बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।